राहुल एक जिद्दी लड़का था। वो हमेशा अपनी मनमानी ही करता था और किसी की बात नहीं मानता था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यही जिद एक दिन उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाएगी। कैसे? आइए जानते हैं इस कहानी में। एक दिन राहुल स्कूल से घर आता है और कहता है, माँ, तुम कहाँ हो? मुझे बहुत भूख लग रही है। जल्दी से कुछ अच्छा सा खाने के लिए दे दो। तभी माँ किचन से आती हैं और कहती हैं, हाँ बेटा, तुम टेबल पर बैठ जाना, मैं अभी खाना गरम करके लाती हूँ। तभी राधिका किचन में जाती है और राहुल के लिए खाना गरम करने लगती है। जैसे ही खाना तैयार होता है वो उसे गरम गरम खाना परोसने लगती है। लेकिन राहुल, जो जंक फूड का दीवाना होता है, वो गुस्सा करने लगता है। अरे मम्मी, ये तुम मुझे कैसा गवारों वाला खाना दे रही हो? मुझे नहीं खाना ये सब दाल चावल। मैं बाहर जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ कुछ अच्छा खाने। इस तरह वह अपनी माँ की बात को अनसुनी कर देता है और चला जाता है। यह सब राधिका सोच ही रही होती है। तभी वहाँ किशोर आता है और कहता है, ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है, जो ये लड़का आज ऐसी हरकतें कर रहा है। अब देखो। वह ये कहकर चला गया। राधिका सोच में पड़ जाती है। उधर राहुल पहले सोनू के घर जाता है, फिर उसे साथ लेकर चिंकी के घर जाता है और फिर तीनों मिलकर साथ में निकल जाते हैं। जैसे ही वो फास्ट फूड की दुकान पर पहुंचते हैं, राहुल कहता है, यार अब तो मैं थक गया हूँ। चलो जल्दी से अंदर चलते हैं और असली खाने का मजा लें। अंदर जाकर वो तीनों खूब सारी चीजें, बर्गर, पिज्जा और ना जाने क्या क्या खाने लगते हैं। इन सब में कब शाम हो गई, इसका तीनों को पता ही नहीं चल। रात को जब वो घर पहुंचे तो राहुल सीधा जाकर सो गया। इसी तरह दिन बीतने लगे और राहुल की ये आदत दिन ब दिन बढ़ती चली गई। वो रोज नई नई जगहों पर जाता और तरह तरह का फास्ट फूड खाता। ऐसे करते करते राहुल को पता भी नहीं चला कि एक दिन, मम्मी, तुम कहाँ हो? मुझे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ करो ना। राहुल की ये आवाज सुनकर माँ घबरा जाती है और दौड़ती हुई उसके पास आती है। वो बिना समय गवाए राहुल को तुरंत अस्पताल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर राहुल की जांच पड़ताल करके बताती हैं, राहुल, तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है और इसका कारण है वो फास्ट फूड जो तुम रोज बाहर खाते हो, घर का खाना छोड़कर। तुम्हें आज से ही सेहतमंद खाना शुरू करना होगा, नहीं तो ये आदत तुम्हारी सेहत को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद राहुल सोच में पड़ जाता है और अपनी इस लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बदलने की कोशिश करता है। वो धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है। तो देखा दोस्तों, कैसे राहुल ने अपनी जिंदगी में खुद बदलाव लाया और बाहर का खाना छोड़कर घर के खाने का मजा लेने लगा।